हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपना वो है हाँ जी बड़ा एप्लीकेशन termed as central dogma of molecular biology। मतलब ये है, इसका मतलब है कि एक पाथ है जिससे थ्रू जेनेटिक मटीरियल फ्लो करता है, जेनेटिक मटीरियल प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट जनरेशन के विच जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। It is an explanation about how flow of genetic information occurs in biological system. This explains how DNA replicate and get converted into messenger RNA। आपको पता होना कि जब हम न्यूक्लियस की गल करिए तो न्यूक्लियस के अंदर DNA की पैकिंग देखिए मैं सारा कुछ लिखा है, DNA अंदर गया है, पर प्रोटीन की जो सिंथेसिस है दैट इज टू बी टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उधर राइबोसोम्स पे है, तो डीएनए का अंदर है तो प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म से हो जाती है, ये किਵੇਂ हो जाती है सर वो बाहर अंदर आ गए किसी बाहर। यस, तो एक आपका एक मैसेंजर वेव है दैट इज कॉल्ड mRNA। तो ये मैसेंजर mRNA ਜਿਹੜਾ डीएनए ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਉਸ mRNA ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਹੈ, ਕੋਡਨ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ बन जानी है तो वो प्रोटीन वेरियस फंक्शन जो परफॉर्म करती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो इतों तैयार होता है इन डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू या ट्रांसलेशन। तीन प्रोसेस जी है दैट पास फ्रॉम द सेंट्रल डोग्मा। जो रेप्लिकेशन है इसका मतलब डीएनए की फोटो करना तैयार करना, क्योंकि दौरान जो सैल डिवीजन होनी है, दो सैल बनने तो उस दौरान दोवां सैल दे विच माइटोटिक डिवीजन दौरान दोवां सैल दे विच हूबहू डीएनए जाना तुहाडे 60 बजे इत्थे नवे सैल बनने तो वो नवे सैल की फोटो कापी होनी, इहदे चेंजेस या वेरिएशन का कोई चांस नहीं हो सकता क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन है। तो उस दौरान डीएनए की करता आपदे आप को रेप्लिकेट आपदा रेप्लिका बनाता ते नवे सैल दे विच दे दिंदा है। वो स्किन दा सैल है तो स्किन वाले फंक्शन परफॉर्म करी जाता है, वो हार्ट दा सैल है तो हार्ट वाले फंक्शन परफॉर्म करी जाता है, जिहदा सैल है वही फोटो कापी है, वही चीज़ है जो उहदे पेरेंट सैल दे डीएनए दे विच सी। सेकंड आ गया ट्रांसक्रिप्शन। हुण दूजी चीज़ आ गई कि बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस हो गया साइटोप्लाज्म के विच तो इंफॉर्मेशन फ्लो करनी है, न्यूक्लियस तो बाहर जानी है, ठीक है, ये तो हम डीएनए नहीं बन रहा, ये तो नवी प्रोटीन बननी है। पर प्रोटीन बनने तो पहला एक मैसेज जाना, वो मैसेज किहदे थ्रू जाना है mRNA। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड मैसेज आ गया, आरएनए ज्वाइन हो गए mRNA के ऊपर वो जिप के वांगू जो जिप चलती है उस तरह जिपिंग के वांगू ये अगे मूव करता है mRNA ते राइबोसोम उत्ते अमाइनो एसिड जुड़ी जाते हैं, नवे अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जी है या पेप्टाइड चेन जी है वो बन जाती है दैट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज ट्रांसलेशन। ये तीसरा स्टेप है विच mRNA को प्रोटीन तैयार होती है एंड दे आर कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये तीन प्रोसेस हम पढ़ने हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक है।
डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने हमने दस कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फॉर्मेशन, दैट इज ए डीएनए रेप्लिकेशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। डीएनए में पढ़ चुके हैं, इट्स डबल हेलिक्स इन दिस टू स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ए दे ऑपोजिट ई रहना, जी दे ऑपोजिट सी रहना, बाय ट्रिपल बॉन्ड ए दे ऑपोजिट ई डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़या होगा। आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म, वन इज आइडेंटिकल टू वन ऑफ द स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट वन। ਜਦੋਂ ਇਹ सिंथेसिस ਹੋਈ है, सपोज दिस इज द डीएनए, पेरेंट ਦਾ डीएनए ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕੇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ A ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ T, G ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ C, C ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ G and so on। इसी तरह इधर भी A the opposite T, T the opposite A, T the opposite C, C the opposite G, G the opposite C। उस तो बाद ये बेचारे सेपरेट हो गया, तो हुण एक आ डीएनए बन गया, एक आ डीएनए। ये एक हिस्सा पेरेंट वाला है, एक हिस्सा नवा पैदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ। that type of replication is called semi conservative replication। semi conservative का मतलब कंजर्वेशन का मतलब बचा हुआ, पूरा दोवें स्ट्रैंड पेरेंट वाले नहीं, एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला एक नवा हो गया, इस करके इन्हें सेमी कंजर्वेटिव टाइप रेप्लिकेशन अपना नाम है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप चेंज का बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिक्वायर्ड डजन ऑफ एंजाइम्स एज वेल एज एनर्जी, दोवें चीजें रिक्वायर्ड होती है ताकि ये प्रोसेस होता है। जे यूकैरियोटिक ते प्रोकैरियोटिक ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस देखिए, ਜਿਹੜਾ कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया ਦੇ ਵਿੱਚ सिंगल पॉइंट पे स्टार्ट होती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बैक्टीरिया के विच एक सिंगल पॉइंट पे स्टार्ट हुई, आ देखो ओथे ही कंप्लीट हो गए नवा डीएनए। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल आपा हो गए हायर ऑर्गेनिज्म मोर जितने भी है उन्हें जो मल्टीपल लेवल पे स्टार्ट होती है। मीन आ दो स्टैंड है, इतने स्टार्ट होगी, इतने चलती हुई है, इतने स्टार्ट होगी, इतने चलती हुई है, इतने होगी। नंबर ऑफ पोजीशंस जिथे प्राइमर ऐड हो गया उत्थे शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंस भी पेपर च आ सकता है। तो मतलब ये डिफरेंस है, एक डायग्राम उसे बनानी है कि बना के डिफरेंस जेड़ा को एक्सप्लेन करना है। तो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया दे विच या प्रोकैरियोट दे विच, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर आर so many number of origins तो ये चल सकते। Now what are the steps? सब तो पहला स्टेप की है, that is activation of deoxyribose nucleotides। deoxyribose nucleotide आपने पढ़ की है, adenine, thymine, cytosine, guanine, these are इन्हां दी पहला एक्टिवेशन होती है। तो एक्टिवेशन का मतलब ये है इन्हां दे विच फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना, एनर्जी बॉन्ड ऐड होना है। एनर्जी अपनी बॉडी से की होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओटी है, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, नथिंग एल्स। तो तीन फॉस्फेट जुड़े होते हैं तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ओके, तब साइटोप्लाज्म दे विच इस तरह के अपने कोई वध न्यूक्लियोटाइड पे है, दैट इज डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, थायामीन मोनोफॉस्फेट, सारे मोनोफॉस्फेट है। पहला की होना इनका फॉस्फेट दो ऐड हो गया, इन्होंने किहदे च बदलना ट्राईफॉस्फेट, सारे किहदे कन्वर्ट हो गए ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। So this is the first step through which activation of nucleotide is to be done. उस तो बाद है exposure of DNA strand. Now जो DNA strand है ये वाइड हो रहा है, इनको आयन वाइड करना है, इनको खोलना है, ये स्ट्रिंग है उन्होंने एक दूसरे तो दूर जाना पड़ा ताई न्यूक्लियोटाइड के बीच ऐड हो गई। That is to be done by the enzyme is called topoisomerase. ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਕਿੰਗ, ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। That is topoisomerase specialized nicking and resealing. Resealing का मतलब हमने कट लाया तो कट के जाके बंद भी करना है, ये भी इन्हें करना। Helicase second enzyme है, what it do or does, ये क्या करता है कि इन बाद में जब अनवाइंड कट लगने के बाद इनको खोल देता है, आप बोल क्या डन? ठीक है ना, खुलने के बाद एक स्प्रिंग कर गया दोबारा फिर कॉइल हो जाता है, ठीक है। इनको अनकॉइल रखने वास्ते थर्ड इट इज टू बी स्टेबलाइज्ड बाय हेलिक्स destabilizing protein. इससे एक प्रोटीन आगे फंस जाती है विच ताकि वापस से कॉइल वो ना सके, एंड दिस इज नोन एज हेलिक्स destabilizing protein. And you can see in this picture, this is topoisomerase 1 and this is 2. What they are doing? They are cutting the DNA. उसके बाद क्या गया? बेस पेयरिंग, मतलब तो सेपरेट डीएनए ਜਿਹੜੇ ਹੈ स्ट्रैंड अलग-अलग हो गया, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਜ਼ ए फॉर करके नहीं लगते। सर ऊपर वाली डायग्राम समझाओ कि कुछ नहीं किया ऊपर आ वाली ना बुला रहे हो ना आ वाली सर नहीं आ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ के आरएनए नेक्स्ट स्टेप ਜਿਹੜਾ है आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का मतलब की है एक शॉर्ट कोड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਡੀਐਨਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ A T G C T ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ T A C G A, ये आगे पहला लगता है, इन्हों की बोलते हैं प्राइमर। प्राइमर का वर्ड स्पाइनर, मतलब स्टार्टिंग दे विच जेड़ा एक कोड होता है जेड़ा कि प्रोसेस को स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड प्राइमर। ये तो ਤੁਸੀਂ देख सकते हैं, आ देखो दिस वन इज, these are short primer, this one and this one. Direction of primer is very important and very essential. Always मेरी direction है replication जो की होती है, that is कितना जी एपिसोड खुला तो खुला नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ की बार बस तो एज ही ना एज ही मैडम हां जी एज तो मैं कितना छाना 5th पीरियड में इतनी हो। नो ये हमेशा मेरी साइट ऑफ सेंसेस है वो कहीं होती है 5-2 3 ये याद रखना, ठीक है। तो अपने को जो डीएनए है इसके ऊपर जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है, एक 5' एक
3 डैश ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਡੈਸ਼ 3 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ याद रखना। अब मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा जिहा इत्थे दसन लगा कि एक स्ट्रैंड का कंटीन्यूअस उत्तर हो जाना अपने आप क्योंकि जेड़ा तो 3 डैश वाला है ਉਹਦੇ opposite ਦਾ 5 डैश आ गया ओके पर जेड़ा 5 डैश है ਉਹਦੇ opposite 3 डैश आऊगा पर सिंथेसिस केड़ी डैश की होनी किधरों किधरों होनी इस करके इस करके ए दी जेडी सिंथेसिस है वो कंटीन्यूअस नहीं हो सकती ये तो प्राइमर है इस तो बाद जेडी फॉर्मेशन है वो डिसकंटीन्यूअस होएगी आ देखो आ 5 डैश तो 3 डैश प्राइमर लग गया हुन इथे नेक्स्ट की होना है नेक्स्ट केड़ा स्ट्रैंड होना चाहिए इथे आ 3 डैश चलदा है ना ठीक है 5 डैश 3 डैश ते आगे चले चलो ये 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश ओके डन पर इथे 3 डैश को 5 डैश इथे नहीं आ सकता क्योंकि 3 डैश को 5 डैश क्यों सिंथेसिस 5 डैश को 3 डैश हो गया ये किवे आएगी इस स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी कि अगे जाके आप देखा कि किस हिसाब से चेंज होता उस तो बाद आएगा जो प्राइमर अटैच हो गया एक स्टार्टिंग है उस तो बाद बेस पेयरिंग स्टार्ट हो गई बेस पेयरिंग डिफरेंट बेस है जो दोनों स्ट्रैंड है ये फॉर्क की तरह लग जाते हैं देखने को फॉर्क देखिए ना सारे कांटे देखिए सीधा कांटे दैट्स अ फॉर्क वो दोनों नहीं बल्कि सारे कोई टेम्पलेट बन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट opposite side पे होते हैं नाइट्रोजन बेस के ए दे opposite T T दे opposite A T दे opposite C इस तरह ये लगी जाते हैं तो सारे के सारे अरेंज होने शुरू हो जाते हैं विद हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पायरोफॉस्फेटेज इनकी जेडी जॉइनिंग है वो किदे द्वारा होती है एंजाइम द्वारा पायरोफॉस्फेटेज एंड द टू एक्स्ट्रा phosphates present on D-ribonucleoside separate with the release of energy क्योंकि जब ये फॉस्फेट नाल जुड़दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया ਤੇ ਦੋ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 10 ਐਮਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੋ ਫਾਸਫੇਟ ਲੱਗੇ ਬਣਿਆ ATP ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ that is to be used for the formation of a bond ਜਿਹੜੇ A ਤੇ T ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ G ਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ATP है वो किधर से कन्वर्ट हो जाता है AMP plus 2 phosphate Pi plus एनर्जी ते नॉर्मल कोई सारे का AMP है इतने A जुड़ गया इतने G जुड़ गया इतने C जुड़ गया ये काम चल गया and that step is known as ठीक है बेस पेयरिंग this is going on different base cycle तो जुड़ी जा रही है adenine thymine cycling go ahead उसके बाद आती है polymerization और it is called chain formation तो polymerization step भी कह सकते हैं chain formation भी कह सकते हैं तो एक बार ये बेस पेयरिंग होनी शुरू होगी फिर इन्हें elongate हो जाएगा and for that enzyme DNA polymerase poly का मतलब many nucleotides 3 ADP एनर्जी वास्ते चाहिए GDP CDP वो चाहिए and one thing is objective type question होगा था ये आपका ये हर चीज है केड़ा आयन required है that is magnesium ion needed for this process as replication proceeds new area of parent DNA unwind and replication proceeds जिवें आ देखो ध्यान नाल आ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਪ ਅਨਜ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅਨਜ਼ਿਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਜੁੜੀ
जुड़ी जाते हेलीकेज अगे भी तुरया जाता है, ये डीएनए को अनवाइंड करता जाता है एंड सो ऑन प्रोसेस इज गोइंग ऑन ते इलोंगेटेड जिहड़ा डीएनए रेप्लिका वो बनता है। सो फर्दर ये जिहड़ा फॉर्मेशन है इसकी डायरेक्शन याद रखनी है, दैट इज 5' to 3' एंड हुण एक पासे मैं उत्थे गल कीती सी कि एक पासे दा जिहड़ा 5' to 3' सौखा है क्योंकि उत्ते 3' एंड सी तो ਉਹਦੇ opposite 5' ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3' ਐਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 5' ਐਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 3' ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ 3' ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਸਫੇਟ 5' ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ 3' ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਗਾ OH ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 3' ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 3' ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ 3' ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5' ਤਾਂ ਆਊਗਾ 3' ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 5' ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਆ 5' ਹੈ ਆ 3' ਹੈ दूजे स्टैंड में कितना शुरू होगी इतों नहीं शुरू हो सकती क्योंकि इतना तो 3' स्टार्ट हो जाएगा कितना शुरू होगी इतों फिर अगे थोड़ा जाके आर का 5' है ये 3' से एंटर ठीक है तो फिर उत्थे भी स्टार्ट हो जाएगी रेप्लिकेशन इतों 5' से स्टार्ट हो जाएगी तब मीन गैप बनने शुरू हो जाएगी एक ने ना कंटीन्यूअस ही चलता जाऊगा ते दूजे ने गैप्स की फॉर्म दे विच रेप्लिकेशन होगी। ये गल समझ आई अंडरस्टूड सॉरी उथे गैप नहीं पड़ेगी क्योंकि उसे ना आ देखना सीधी जी गल है कि एक जरा आ पेरेंट स्टैंड है इस तरह आ दूसरा पेरेंट स्टैंड है एक 5' वाला पेरेंट है ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਲੀकेशन है वो हमेशा 5' से स्टार्ट होगा मतलब 5 तो 3 जानी है 3 तो 5 नहीं जानी ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ 5 ਤੋਂ 5 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੌਖਾ ਚੱਲੂਗਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣੀ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ 3 ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ 5 ਹੋਊਗਾ 3 ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ 3 ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ 5' ਤੋਂ ਆ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਗੈਪ ਪੈਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਗੈਪ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਗੈਪ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਚ ਸਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਡ ਦਾ 3 5 ਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5' ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋ 5' ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3' ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 5 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਪਾਰਟ Okazaki fragments इन्होंने भी बोल दिया Okazaki fragment पेपर से क्वेश्चन होता व्हाट आर Okazaki fragments तो हम जेड़ा पेरेंट स्टैंड है जिने जो Okazaki fragments लगे होते हैं that is known as lagging strand this is called lagging strand ਸਰ Okazaki fragment ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ Okazaki fragments but in case of
कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन वो वाला जो स्ट्रैंड है वो वाला टेम्पलेट है दे आर नोन एज लीडिंग, क्योंकि ये लीड कर रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड। एक हो गया लीडिंग ते दूसरा हो गया लैगिंग। लैगिंग का मतलब पीछे हो, लैगिंग पीछे रह गया ता ये लीड कर रहे हैं क्योंकि ये सीधी निकल जाना कि ये पीछे पीछे हौली 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 माल गड्डियों को तुरया हुआ। सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਲੀਡਿੰਗ की लैगिंग स्टैंडिंग मतलब डायरेक्शन से जो एप्लीकेशन की ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 3 ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਗਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਨਾउ so this is the formation of chain. So holi holi chain ban gayi elongated DNA ho gaya। The last one is proofreading and DNA the pair। ਹੁਣ ਇੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ DNA ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਦਾ ਰੋ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ स्टार्टिंग में डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन शुरू की थी वो दोबारा फिर जेपीडी थल्ले गई है दोबारा ऊपर हो गई है। ठीक है पीछे आके नहीं है कोई गलती कर गई जे किते कोई गलती रह गई ए नाल किते भलेखे नाल जी जुड़ गया गलत तरीके नाल उन्हें ला देना तो आखना ए दे पर डी है तो अखीर ते ओदी रिपेयर कर देनी है। रिपेयर करके पूरा दा पूरा जेड़ा रॉन्ग बेस है वो रिमूव कर देने हैं ते जेडे ओकाजाकी फ्रैगमेंट है आपस दे विच जोड़ के दो हेल्दी DNA जे है वो फॉर्म होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। हुण मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर